इधर केंद्र सरकार ने इस साल धान पर जितना समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, ओडिशा के किसानों को उससे करीब 35% ज़्यादा भाव मिलेगा। ओडिशा की नई सरकार ने घोषणा की है कि वो वहां पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर किसानों से धान की खरीद की जाएगी, जबकि केंद्र का समर्थन मूल्य 2300 रुपये है। ओडिशा में केंद्र के समर्थन मूल्य के ऊपर जो भी खर्च होगा उसकी भरपाई वहां की राज्य सरकार करेगी। सर, ओडिशा के फैसले के बाद आपको लग रहा है ये धान खरीद पे जो है ये पूरा राजनीतिक मसला बन जाएगा? धान का एमएसपी अब राजनीति में उलझ रहा है, क्योंकि उड़ीसा में नई सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का वादा किया था कि वो 31 रुपये पर क्विंटल की कीमत पर धान की खरीद करेगी, और सरकार का एमएसपी उससे कम है, इसलिए वहाँ राज्य सरकार को इसकी घोषणा तत्काल सत्ता के बाद में आने के बाद करनी पड़ी। पूरे भारत में जितने भी प्रमुख राज्य हैं उन सब जगहों पर अब धान की एमएसपी बढ़ाने का दबाव बनेगा। और ये जो अनुशासन 2016-17 में स्थापित हुआ था भारत में कि आमतौर पर एमएसपी से ऊपर बोनस घोषित नहीं किए जाते थे ज़्यादातर राज्यों में, इसकी वजह ये थी कि इससे बाजार में महंगाई बढ़ने का खतरा था। लेकिन राजनीतिक रूप से अब ये मामला केंद्र सरकार के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ से सबसे धान की पैदावार भी ज़्यादा होती है और बिक्री भी ज़्यादा होती है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि उड़ीसा में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी, जो कि बॉर्डर का सीमावर्ती राज्य, वहां भी समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी। और देश के अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों पर इस बात का दबाव होगा कि वो धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला करें, या राजनीतिक दल इसकी मांग करेंगे, और यहां से समर्थन मूल्य का संतुलन गड़बड़ाने की आशंका है। ये इसके दो बड़ी चुनौतियां राज्य सरकारों के सामने दिखाई देंगी कि एक तो केंद्र सरकार अतिरिक्त पैसा देगी कि नहीं देगी इस खरीद के लिए, क्योंकि समर्थन मूल्य पर के तक तो खरीद का पैसा केंद्र सरकार देती, राज्यों को अपने बजट से पैसा देना पड़ेगा, और इससे बाजार में खाद्य महंगाई बढ़ते जाने की अंतर्धारणा और ज्यादा मजबूत होती जाएगी। बाजार नियामक सेबी ने प्री आईपीओ कॉल ऑक्शन सेशन के लिए नियमों को सख्त कर दिया है। प्री आईपीओ सेशन में दुरुपयोग को रोकने के लिए शेयर बाजारों के लिए अतिरिक्त निगरानी उपाय किए गए हैं। आईपीओ वाले शेयर के लिस्टिंग के दिन का शुरुआती 1 घंटा कॉल ऑक्शन सेशन का होता है। इसके जरिए शेयर की शुरुआती कीमत का पता लगाया जाता है। सर, ये किस तरह का बदलाव? यही सबसे कीमती समय है विपुल जी, जब बाजार में आईपीओ लिस्टिंग होने से 1 घंटे पहले सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं। और जैसे आपने देखा है कि बाजार में शेयर लिस्टिंग के बाद तेज बिकवाली आती है, क्योंकि लोगों को लिस्टिंग गेंस लेने होते हैं, और यहाँ पर कई अनियमितताओं की, अपारदर्शिताओं का खतरा दिखाई देता है। तो सेबी ने इसमें सर्विलांस के, सतर्कता के नए नियम बनाए हैं, और ये जो विंडो खोली जाएगी 35 से 45 मिनट पहले की विंडो होती है, इस विंडो में कई सारे नियम पारदर्शिता के निर्धारित करने पड़ेंगे। एक्सचेंजेस को इस मामले में ध्यान रखना होगा कि कितनी क्वांटिटी की सौदे इसमें किए जा सकें। जो पहले से प्लेस ऑर्डर्स हैं उनके क्या नियम होंगे, जो कुछ आंकड़े में मिल रहे हैं उस हिसाब से करीब टोटल जो कैंसिल्ड और क्वांटिटी है वो प्री ओपन सेशन में 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर किसी ने अपने ऑर्डर प्लेस किए। होता दरअसल क्या है कि लोग एडवांस में ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उनको अगर बेहतर कीमत मिलती है तो उसे बेचते हैं, और नहीं तो उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, और यही वो सट्टेबाजी का दौर होता है जो प्री आईपीओ सेशन में दिखाई देता है। यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद हमें कई इश्यूज की लिस्टिंग पर और उस लिस्टिंग के बाद कीमतों पर इसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल।